कि आपने जब अपनी कराटे की मार्शल आर्ट की जर्नी के बारे में बताया, सो कुछ रिकॉर्ड्स तो आपके ऐसे हैं आपके वो 10 रिकॉर्ड्स में जिसके बारे में सोच के गूज़बम्स आ जाते हैं सर के कोई इंसान इस लेवल तक कैसे पहुंच सकता है। it's you're testing your limits. It's an endurance test बोलते हैं. So Absolutely. that is 2 records. ऐसा है कि रॉयल एनफील्ड मोटर बाइक्स जो होते हैं, जो हेवी बॉब में होते हैं, उसके अंदर जो पुलिस बाइक्स जो होते हैं, उसके अंदर पुलिस वाले ही विद द परमिशन पूरा, कि 2 पर्सन ऑन दैट बाइक एंड अ स्पीड ऑफ एनीथिंग बिटवीन 25 to 30 का जो स्पीड में आते हैं, और बॉडी के ऊपर कोई कवर नहीं है. आप सर्कस में वगैरह देखते हैं तो वो कवर करते हैं, बैक से लेके जाते हैं, उल्टा सोते हैं, ऊपर एक प्लैंक रखते हैं, उसके ऊपर से चढ़ जाता है. ओके, मैं उल्टा हो जाता हूँ. अगर आप कछुआ जो टर्टल को आप ऐसा उसके ऊपर कुछ चढ़ाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसी को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, उसका पेट, मुंह, आंख, ओके, फिर ज्यादा देर तक जिंदा भी नहीं रहेगा, बिकॉज वो उल्टा रहेगा. ओके, उसको आराम से कोई भी मार सकता है. इसके लिए कवच होता है. सो हमारा जो बैक जो है ना, वो हमारे लिए कवच होता है. ओके, सो मैंने उसका विरुद्ध यानी कि अपोजिट, यानी कि मेरे बॉडी के ऊपर मेरा मुंह छोड़ के, गर्दन छोड़ के, आप पाँव से लेकर के यहाँ तक उसको उसकी मन का हिसाब से जहाँ चाहिए वो लेके जा सकता है. सो ऐसा 27 मोटर बाइक्स, एक पहला रिकॉर्ड है मेरा 89 में, इट इज इन वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में था. गिनीज ने एक्सेप्ट नहीं किया था बिकॉज दे कंसिडर इट एज अ मोस्ट पोटेंशियल डेंजरस, बिकॉज रिकॉर्ड बनती है तोड़ने के लिए. तो आपको देख करके दूसरा कोई करेगा वो मर जाएगा, बिकॉज नोबडी कैन डू दिस. वी अग्रीड दैट. सो द रीजन वी आर सॉरी, वी कैनॉट एनकरेज दिस काइंड ऑफ एन एक्टिविटी. दिस इज टू डेंजरस टू टेक इन आवर बुक. ये अभी ऐसा उनका रिप्लाई का अमांडा ब्रोक्स करके उन्होंने मुझे लिखा था, प्लीज डोंट डू दिस. बिल्कुल. तो सर ये जो हमारा डिस्कशन हुआ लास्ट, ये प्रॉब्लम है. इसके पहले भी हमने जो गलतियों के बारे में बात की, ये प्रॉब्लम्स हैं सारे आज के ज़माने के. तो विथ एवरी प्रॉब्लम कम्स अ सॉल्यूशन. सो आपके हिसाब से आज कोई भी इंसान अपनी डेली लाइफ में, लेट अस से वो 9 to 5 की नौकरी कर रहा है या 9 to 5 वो अपने बिजनेस में है, अपने प्रोफेशन में है, अपने काम में है, तो एक कोई भी नॉर्मल इंसान को आप क्या सजेस्ट करते हैं अपनी फिटनेस को? मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सट्रीम लेवल पे अच्छी करना, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बुरी होने देना. एटलीस्ट आप अभी जहाँ पे हैं, आप जो अभी फिटनेस अगर आपके पास है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आप क्या बताएंगे किसी भी इंसान को? सी, एक सोल्यूशन, आई ऑलवेज टॉक अबाउट सोल्यूशन. प्रॉब्लम्स तो दुनिया में बहुत है, बिल्कुल, हर कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है, ठीक है ना. अब यू टॉक अबाउट सोल्यूशन, अभी वो आपका व्यूअर्स भी ये सोचते होंगे, अब बहुत हो गया, हमको पतला होना है, आप जल्दी हमको सोल्यूशन दो, हमने बहुत सुन लिया आपका, यही बोल रहे होंगे. ओके, बस ये लोग इसको देखेंगे, बिकॉज ये खुद नहीं देखेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजेंगे, अपने फैमिलीज में भेजेंगे. ओके, अगर एक बुजुर्ग देख रहे हैं तो भी सोचेंगे मेरे बेटे को देखना चाहिए इंटरव्यू. ओके, एक भाई देख रहे हैं तो अपना भाई के लिए भेजेगा, देख भाई तू ओवरवेट है, ये सुन तू. ओके, ये बोलेंगे, दिस इज गोइंग टू हैपन. सो क्या है कि भाई यहाँ पे सोल्यूशन चाहिए, पीपल वांटेड सोल्यूशन. ओके, प्रॉब्लम है दुनिया में, हमको वापस मैं बता रहा हूँ, हमें 4+1 = 100 फॉर्मूला को समझना है. HMWC होलिस्टिक माइंडफुल वर्कआउट ही सोल्यूशन है. ये सोल्यूशन कैसा आता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी फर्स्ट. अपना शरीर को पहले समझो, उसको कैसा, कितना पानी देना है वो देखो, कितना खाना देना है वो देखो, कितना सोना है वो देखो. सोना मतलब वो सोना नहीं, हमको नींद कितना देना है. देन उसके बाद ब्रीथिंग कैसा देना है, देन लेबर कितना देना है. तो ये अगर हमने समझ गया तो फिर वो कहाँ से मिलेगा आपको? सही तरीके ढूंढो, उसके लिए सही प्लेटफॉर्म ढूंढो, सही हेल्थ प्रोफेशनल को ढूंढो, आपको मिल जाएगा. कुछ नहीं तो जब वर्कशॉप थ्रू जो भी ऐसा होता है, भले 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए जाके सीख लो, समझ लो, तो फिर आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा. सो इन दैट केस सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहला आपको फिजिकल वर्कआउट, कि कैलोरीज कैसा बर्न करना है, कितना कैलोरीज, इसके लिए कैलोरी कितना खाना चाहिए. एक अगर एक गुजराती थाली अगर हम देखेंगे तो उसमें कितना कैलोरीज होता है, तो आप पर देखो तो एक छोटा सा, मैं साउथ इंडियन हूँ, मेरा मुँह से इडली जल्दी निकलेगा, तो एक इडली, 1-2 इडली, थोड़ा सांभर, थोड़ा चटनी, इतना अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर 400 से 600 कैलोरीज होते हैं, डिपेंड ऑन द साइज एंड मेकिंग एंड द मसाला. बिल्कुल. ओके, हम एक 400 से 500 कैलोरीज समझेंगे एक इडली सांभर का. तो फिर एक थाली अगर हम देखेंगे तो थाली में क्या होता है, एक अच्छा सा महाराजा थाली या फिर कोई एक थाली अगर देखेंगे, 3000 से लेकर के 4000 कैलोरीज होते हैं. डिपेंड होता है कि उसमें भी मसाला, घी एंड क्वांटिटी,
वो पूरे दिन उसका कैलकुलेशन निकालेंगे, इतना हो जाता है। इन दैट केस आपने कितना खाया आप को ऑब्जर्व करना जरूरी है। कैलोरी कंटेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैलोरी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक इंसान को कितना कैलोरीज खाना चाहिए, मेरा वेट इंटू मैं 24 करूंगा, मेरा कैलोरी मिल जाता है। मैं 70 kg का हूँ तो मैं इंटू 24 करूंगा। 24 आवर्स हमारा गाड़ी चल रही है, बॉडी सस्टेन है, 24 घंटा चल रही है। सो इन दैट केस इंटू 24 जब करेंगे, एक कैलकुलेशन है, एक आपका व्यूअर्स कभी तक ये पूरा सुने नहीं होंगे, अभी एटलीस्ट दे कैन कैलकुलेट। 70 मेरा वेट 70 है, मैं इंटू 24 करूंगा तो कितना होता है? तो समवेयर अराउंड 1500 टू 1600 का रेंज है। एकदम कैलकुलेटेड डिसीजन कि इतना ही होना जरूरी नहीं, 5% 10% ऊपर नीचे चल जाता है। तो मैं अपना एग्जांपल दूं तो मुझे 1600 कैलोरीज मुझे रोज खाना है, क्योंकि मुझे देखना है, सुनना है, मेहनत करना है, इतना पूरा करना है। अगर मैं वेट कम करने के चक्कर में मैं 1600 कैलोरी की जगह मैं 1000 खाऊंगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। मैं 1600 के ऊपर खाऊंगा तो मैं पुट ऑन कर लूँगा। तो इन दैट केस मुझे बहुत कॉन्शियसली मुझे कैलोरी काउंट करना है। इन दैट केस आप खुद का सोचो, अगर मैं सुबह इडली सांभर खाया, दोपहर को मैंने लंच खाया, फिर दोपहर को आइसक्रीम खाया, फिर स्वीट्स खाया, फिर चाय पिया, फिर कुछ समोसा खाया, फिर रात को वापस जम के मैंने खाया, तो दैट मीन्स आपका कैलकुलेशन करके देखो कितना होता है। कभी 6000 कैलोरी, कोई 5000 कैलोरी इतना खाता है। तो 1 किलो कम करने के लिए इंसान को 7000 कैलोरी बर्न करना पड़ता है। 7000 कैलोरी जलाएंगे तो 1 किलो कम होता है। तो इन दैट केस मुझे अगर वेट बढ़ाना है तो मैं 1600 की जगह मैं क्या करूंगा, 1800 जो 2000 कैलोरी खाना शुरू करूंगा और मेहनत थोड़ा सा मैं कम करूंगा। तो मैं ऐसा एडिशनल कैलोरीज अगर ऐड करते जाऊंगा तो मुझे 1 किलो बढ़ाने के लिए मुझे 10 दिन लगेगा एक्स्ट्रा एडिशनल कैलोरी खा करके। मगर कुछ चीज़ें अनहेल्दी होगा, अगर वो खाना अगर मैंने ठीक से उसको यूटिलाइज नहीं किया तो वो स्टॉक हो जाएगा। यहाँ पे पूरा बहुत सारा गोडाउन्स है हमारा बॉडी में, तो वहाँ पर जाकर के स्टॉक हो जाएगा। तो हम पुट ऑन भी करेंगे, हम शेपलेस भी रहेंगे, और उसका असर हमारा ब्रेन में भी पड़ेगा, आंख में भी पड़ेगा, कान में भी पड़ेगा। दैट मीन्स कमज़ोर होते जाएंगे। एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम अलग, बीपी, शुगर वो अलग, ये पूरा ऐड ऑन होते जाएगा। मैं सिंपल कैलकुलेशन करवा रहा हूँ कि भाई ये कैलोरी कॉन्शियस कैसा होना चाहिए कि मुझे अगर वेट कम करना है तो मुझे कैलोरी को कम करना है और एक्टिविटी को मुझे बढ़ाना है। दैट मीन्स हमारा जो खाना जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटेड होना ज़रूरी है। इन दैट केस आपका जो ओवरऑल न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हियर। सो एक हुआ खाने के बारे में। सो बाकी आ जाता है देन आपका सोना। आपको कितना सोना है? आपको 7 से 8 घंटा आपको सोना ज़रूरी है। अब एक स्ट्रेच में सोना ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, रात को 2-3 घंटा सोचे, दोपहर को 2-3 घंटा सो जाते हैं। ये दोनों गलत है। आपको शाम को खाना खा के 3 घंटे के बाद आपको सो जाना चाहिए और 6-7-8 घंटे के बाद आपको उठ जाना चाहिए। यानी कि सनराइज के 3 घंटे के बाद सो जाना चाहिए, सनसेट से 3-4 घंटा पहले बाद में सो जाना चाहिए, सनराइज से 15-20 मिनट पहले आपको उठ जाना चाहिए। तो ये हमारा बॉडी को सही तरीके से रखेगा। जहाँ होलिस्टिक मैनेजमेंट है, होलिस्टिक वर्कआउट मैं बता रहा हूँ ना, होलिस्टिक माइंडफुल वर्कआउट, ये उसका एक पैटर्न है। यानी कि सोना बहुत ज़रूरी है, खाना बहुत ज़रूरी है, नींद बोला ना कि नींद नहीं आना चाहिए, आपको सो जाना ज़रूरी है। ब्रेथ पूरा इनहेल करना है और पूरा एक्सेल करना है। पूरा श्वास हम नहीं लेते, हम 1 इंच लेते, 2 इंच लेते हैं, यानी कि श्वास लेने का प्रक्रिया होता है। आपको बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है ऐसा, ठीक है, यहाँ से लिया और यहाँ तक आना ज़रूरी है। यानी कि कम से कम जो बोलते हैं ना 1 फुट का सांस लेना होता है, फिर आपको श्वास उतना ही देर तक छोड़ना है। तो आप पूरे दुनिया को समझ पाएंगे, बिकॉज थ्रू द ब्रेथ यू कैन डू लॉट मेनी थिंग्स। श्वास समझ के, श्वास की वजह से देखो श्री श्री रविशंकर कहाँ पहुंचे, श्वास की वजह से रामदेव बाबा जी कहाँ पहुंचे। वो क्या सिखाते हैं? श्वास लेने का ही सिखाते हैं ना, वो दोनों श्वास लेने का सिखाते हैं। वो सिखाते सिखाते देखो वो कहाँ पर है, भगवान का स्थान मिल गया उन लोग को। तो श्वास को समझो, बहुत सिंपल है। तो इनहेल एक्सेल सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। देन कम्स अप वर्कआउट। वर्कआउट में आपको कैलोरी बर्न करना है। तो कैलोरी बर्न करने के लिए सिंपल कैलोरी, तो आपको एक वॉक कैसा करना है, वॉकिंग का पैटर्न कैसा होना चाहिए, वॉक करने से पहले क्या करना चाहिए, वॉक के बाद क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, आपका शूज़ कैसा होना चाहिए, एक्सरसाइज कौन सा सूटेबल है, आपको कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स को समझना है, आपको डायबिटीज़ है या फिर हार्ट का कुछ इश्यूज़ है या किडनी का कुछ इश्यूज़ है या वर्टिगो प्रॉब्लम है या बीपी का प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए। नी का इश्यूज़ है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये पूरा एक कैलकुलेटेड मेथडोलॉजी आता है, उसके साथ हमको आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये पूरा समझेंगे
तो जब जा करके इंसान का बॉडी को जब समझेंगे, समझने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा के उनको समझाने के लिए हमको कम से कम 12 घंटा चाहिए। दैट इज अ वर्कशॉप बेस पर हम करते हैं उसको। 12 घंटा तो मिनिमम चाहिए इतना चीज समझाने के लिए। आप ईमानदारी से 12 घंटा हमारे साथ बैठेंगे, 12 घंटा मतलब एक दिन में नहीं, जैसा फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड हमारा एक वर्कशॉप होता है। वर्कशॉप में पहले एक 3 घंटा ओरिएंटेशन होता है, फिर उसके बाद एक 8-10 घंटा प्रैक्टिकल होता है। इतना कर लिया, जिंदगी भर आप खुश रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये वर्कशॉप मैं ऑल ओवर करता हूँ। तो एक दिन ध्रुव का शो के थ्रू में एक बड़ा सा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे अहमदाबाद में। जरूर। सो लेट योर व्यूअर्स कम एंड अटेंड ऑल दिस थिंग्स, तो आपका रिजल्ट आपको उनको मिल जाएगा। दिस इज व्हाट इज ऑल स्पिरिचुअलिज्म, दिस व्हाट ऑल द होलिस्टिक वर्कआउट इज कंसर्न। एब्सोल्युटली। सो रिजल्ट तो आपको मालूम ही है। तो मेरे जो ये सिस्टम फॉलो किया है उनको आप रिजल्ट आप इनको बता दीजिए, तो एटलीस्ट दे कैन एबल टू अंडरस्टैंड। आप मेरे जो स्टूडेंट्स जो 100 किलो कम हुए, 50 किलो कम हुए, 60 किलो कम हो गए, जो आ रहे हैं इतना सालों से, तो उनका भी आप इंटरव्यू लेकर उनको बता दीजिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं होता है। सो आई वेलकम टू माई स्टूडियो ऑल्सो इन सूरत, कम टू माई सेंटर, शो देम व्हाट इज हैपनिंग हियर। So that is what is very important, because ultimately you are representative, you are representing, आप इन लोग को represent कर रहे हो, आपका ऑडियंस को आप represent कर रहे हो, आपका यूथ को represent कर रहे हो, तो आप सही तरीका बताओ, गलत तरीका मत बताओ। So this is what is the thing. So you are not showing anything wrong, you are showing a right way of living. So this is a lifestyle management. तो वेट भी रिड्यूस होना चाहिए, फिगर भी अच्छा रहना चाहिए, हेल्दी भी रहना है, लंबा भी जीना है और सक्सेसफुल लाइफ को लीड करना है। दैट इज नॉट पॉसिबल थ्रू दिस बॉडी। तो बॉडी को सही तरीके से आपको रखने के लिए HMWC होलिस्टिक माइंडफुल वर्कआउट आपके पास होना ज़रूरी है। बिल्कुल। और सर मैं जब आपके बारे में जान रहा था, जब मैं आपकी प्रोफाइल्स देख रहा था, आपकी वेबसाइट पे देख रहा था, सो मैंने एक चीज़ देखा सर कि आपने अपने करियर में बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, सूरत के पुलिस ऑफिसर्स को, आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है। सो जब आप ऐसे स्टॉलवर्ड्स को, ऐसे सेलिब्रिटीज़ को जब ट्रेन करते हैं, तो उसमें से आप कोई इंसिडेंट या कोई स्टोरी शेयर करना चाहें? है ऐसा तो बहुत सारा है, तो पूरा दिन जाएगा बोलने के लिए। जब पुलिस ऑफिसर, मतलब सूरत पुलिस ऑफिसर ने, इंटर गुजरात पुलिस को मैं ट्रेन करता हूँ। वाह। ओके, सो बहुत सारे जो IPS जो है, जो अभी जो कमिश्नर्स है, आप अहमदाबाद का कमिश्नर बोलते हो, उनको भी मैंने ट्रेन कर चुका हूँ। वाह। ओके, आप एक्स अगर बोले तो DGP पांडे जी थे, वो कमिश्नर थे उधर। और पुलिस डिपार्टमेंट को मैं पिछले अब से नहीं है, मैं 89 से आई एम एसोसिएटेड विद सूरत पुलिस डिपार्टमेंट। ओके, उनको मैं, उनका जो ओबेसिटी ओवरवेट प्रोग्राम होता है, सेल्फ डिफेंस, हमें ब्लैक बेल्ट 4 इन कराटे। सो क्या होता है कि भाई सेल्फ डिफेंस भी मैं सिखाता हूँ, एट द सेम टाइम फिजिकल फिटनेस। जो मोटे पुलिस होते हैं, जो जिनका BM है, बॉडी मास इंडेक्स जिनका 28 अबव होता है, 29 अबव होता है, उनको पूरा तकलीफ भी जीते वो लोग। भले वो अपना ड्यूटी वगैरह करते हैं पूरा, फिर भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं जाकर के उनको खाने पीने का टाइम नहीं होता है। पुलिस नौकरी मतलब उनको ऑलमोस्ट 24 आवर्स का नौकरी होता है, तो कभी कभी आधा प्लेट भी छोड़ के उनको जाना पड़ता है। ओके, हम पुलिस का एक पहलू देखते हैं, खाली एक तरीका, वो रफ है, टफ है, वो देखते हैं, मगर उनका जो देखते, उनका अगर अंदर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा उनका इतना आसान नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट। सो दे हैव टू बी फिट। तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए खास फिटनेस प्रोग्राम के लिए मुझे खास बुलाया जाता है। तो यहाँ मतलब एक पुलिस डिपार्टमेंट में तो है ही, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सेंट्रल एक्साइज है, बाकी जो आई एम ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, जैसे रिलायंस है, LNT है, ONGC है, इनका पूरा मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ। एट द सेम टाइम जो आर्ट ऑफ लिविंग जो चलता है, आप आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में को नहीं जानते हैं, तो आर्ट ऑफ लिविंग का करीबन 1000 से 1500 जो उनका जो सीनियर स्टूडेंट्स, जो गुरुजी का, जो श्री रविशंकर जी का जो सीनियर स्टूडेंट जो होते हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग का जो कोर्सेज करवाते हैं, उनका मैं टीचर हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो हमारे जो टीचर्स है, मेडिटेशन कर करके मोटे हो जाते हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको मेडिटेशन करते करते भी करो, सारा दुनिया भूल जाते हैं, तो उनको फिट करो करके मुझे स्पेशली आश्रम में बुला करके बेंगलोर में मुझे उनका खास वर्कशॉप उन्होंने गुरुजी में रख के, गुरुजी ने खुद रख करके, ओके, खुद भी मेरे अंडर में ट्रेनिंग लिए हुए, खुद भी उन्होंने इज अंडरगॉन ऑन अबाउट हाफ एन आवर सेशन, ये मुझे भी समझना है तुम्हारा सिस्टम को। सो आई हैव डन दिस इन देयर। सबसे बड़ी अगर बात करें तो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ओके, नरेंद्र मोदी जी जब वो CM बने थे, CM थे, वेरी बिजी, वेरी एक्टिव CM। मैं अभी की बात करूं, जब वो 10 साल पहले, 9 साल पहले की बात है, वो PM बनने से 1-2 महीने पहले तो मुझे उनको मिलना था, तो मैं मिल लिया था, मुझे अपॉइंटमेंट मिला था। तो फिर उसके बाद उनको वो भी मुझे मेरे बारे में जानते थे थ्रू ज्योतिर्दर करके आर्टिकल्स, यानी कि गुजराती जो उनकी कम्युनिटी का एक आर्टिकल, वो बुक आता है, उसमें मेरा आर्टिकल आता था।
उन्होंने ऑलरेडी उनका उसका बारे में जानते थे। राइट। तो मुझे इनविटेशन था, तो मैं उनको मिला था। मुलाकात 15 मिनट की थी, लेकिन मैं मिला था 1 घंटा तक। तो उनको उनका कैबिन में ही मैंने कुछ टेक्निक्स उनको सिखाया था। उनका बोलने का टाइम, उनका जो सलाइवा का प्रॉब्लम आ रहा था, उनको वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग दी हुई है। और उन्हें वो सो मच इम्प्रेस्ड, बोलते कि आप कुछ भी करो, मेरा 18 से 20 किलो मेरा वेट कम करवा देना, मुझे बहुत काम करना है। मैंने उसी टाइम पर, यानी कि करीबन 1.5-2 महीने पहले, 3 महीने पहला, जब वो उनको गोवा जाना पड़ा था, जब एज ए बीजेपी का वो कन्वीनर बन गए थे, यानी कि जो इलेक्शन का जो संभालने के लिए उनको एज ए लीडर चुना गया था। तो उससे 1 हफ्ता पहला मुझे उनको मिलना था। उनको मैंने तभी बोला था कि सर अभी आप सीएम हैं, आप पीएम बन के जाने वाले हैं, आपको मिलना इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो आप मेरे को अपना 3 दिन दो। मैंने उनको बोला था। मैं बहुत ही क्या बोलते हैं कि विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज एक साधारण व्यक्ति पीएम के बारे में कैसे बात कर सकता है। तो ये पीएम अगर सुन रहे भी हो तो उनको लगेगा नहीं ऐसा ही बोल रहा है। तो मैंने उनको बोला था कि भाई आप अभी सीएम है, मगर आप पीएम बनने जा रहे हैं। आप ये मेरी बात आप समझ लीजिए कि ये 3 महीने पहले की बात है, 3-4 महीने पहले की बात है। तो जब ये इलेक्शन नहीं हुआ था, इलेक्शन की तैयारी चल रही थी, तो तभी उनको बोला था कि आप अभी जो नेशनल लेवल पर आप जो जा रहे हैं, तो आपको मिलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, इसके लिए मैं आपका अभी जो सीएम लेवल पर आप जो है ना, मैं अभी आपको पकड़ सकता हूँ, तो आप मेरे को अपना 3 दिन सुबह दे दीजिए, मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। और 3 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद मुझे उनको मिलना था, लेकिन उसी टाइम पर उनको बीजेपी ने उनको कन्वीनर बना दिया, यानी कि लीडर बना दिया। किसका? इलेक्शन का। तो फिर वो बिजी होते गए, मैं इनको मिल नहीं पाया। तो पीएम बनने के बाद तो बिल्कुल मिल नहीं पाया, मगर फिर भी जो हमारा जो प्रदेश का जो लीडर जो CR पाटिल जी जो है ना, वो भी मेरे एक टाइम का स्टूडेंट थे। CR पाटिल है, उनका पूरा फैमिली मेरा स्टूडेंट रह चुके हैं। ओके, CR पाटिल तो अभी बीजेपी का जो अध्यक्ष है, ठीक है। उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया था, नहीं ये बात मैं पीएम को कान में डालूंगा, आई सी ट्वीट के, आई टेकिंग यू। ये एक व्यवस्थित मुलाकात में मुझे आपको करवाना है, ये CR पाटिल का वादा है। तो ये पूरा है ना, ये पूरा ऐसा बहुत सारे, सुनील शेट्टी, ओके, हमने अच्छा खासा एक्सरसाइज कर चुके हैं। उसके बाद दारा सिंह जी जो है, उनका वाइफ को मैंने ट्रेनिंग कर चुका हूँ। दारा सिंह जी का खुद का नी का इशू था, वो मैंने कुछ तक सॉल्व किया बॉम्बे में, उनका घर पे जा करके। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत लोग हैं। ऐसा तो ऐसा मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है, पुलिस कमिश्नर से लेकर के और भी देर आर मेनी स्टार्स फ्रॉम साउथ ऑल्सो। नमिता वाकावाला जो है, शी वॉज अ वेरी गुड स्टार ऑफ कर्नाटका, आई मीन साउथ। शी इज़ एक्चुअली फ्रॉम सूरत। उसको मैंने 18 kg रिड्यूस करके मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए मैंने उसको तैयार किया था। शी स्टूड 4th प्लेस मिस इंडिया इन द ईयर 2000 में। उसके बाद शी बिकम नंबर 1 हीरोइन ऑफ साउथ आफ्टर लूजिंग 18 kg। सो ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट्स है मेरा। सो 1-2 की बात नहीं था, तो बहुत लंबा चौड़ा चलेगा ऐसा। तो आई गेस मैंने एक फोटो आपकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग देखी थी, फिटनेस इंडस्ट्री के एक और दिग्गज लेजेंड मधुकर तलवारकर जी के साथ। उनका साथ एसोसिएशन मेरा काफ़ी लंबा रहा, यानी कि मैं उनको गुरु मानता हूँ। गुरु मानता नहीं, मेरे गुरु ही है वो। तो मेरे को बहुत कान पकड़ पकड़ के मुझे सिखाया उन्होंने। तो कि मैं गलत करता था, पुशअप्स में गलत मारता था। उन्हें जब तक मेरे को उनका मास्टरी पुलअप्स में है, आज की तारीख में भी, इज 90+ नाउ, स्टिल ही डज अबाउट क्लीन पुशअप, पुलअप्स करते हैं आज की तारीख में भी। ओके, अभी मैं उनको मिल के आया था आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर 30 साल के बाद मैं उनको मिल के आया था। अभी भी कुड एबल टू रिकॉग्नाइज मी, अभी भी बहुत अच्छे है, फिट है, अभी भी बहुत ही अच्छे हैं, उनको मिलने लायक है। सो इनका क्या है कि भाई, जब मैं मुंबई में था, मैं बिकॉज तलवालकर का जिम चलता था और मेरा कराटे क्लासेस चलता था चरनी रोड पर। तो मैं उनको भी देखता था, इनको भी देखता था, बिकॉज उस टाइम वो आते थे। वो बहुत इज़ वेरी शॉर्ट एंड वेरी हैंडसम, गोरे से। उनका एक्सरसाइज करने का तरीका पूरा मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उनके साथ तभी जा करके उनको मिलता था, सर मैं कराटे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी करना है। तो तभी उन्होंने बोले थे कि भाई देखो, तुम जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, जो यू आर डूइंग आई कैनॉट डू, बट व्हाट आई एम डूइंग यू कैनॉट डू, बट यू कैन एबल टू लर्न दिस, आई वांट टू टीच यू दिस। तो उसके बाद उनके अंडर में डायरेक्ट मैंने सिखाया। सीखने के बाद देना बहुत सारे, देन उसके बाद सूरत में जब हेल्थ क्लब्स बनाने थे, उस टाइम पर वही आके पूरे हेल्थ क्लब पूरा सेट करके गए। तो हमारा एसोसिएशन बहुत अच्छा रहा, तो उनसे आज भी मैं सीखता हूँ। ये जो होलिस्टिक माइंडफुल वर्कआउट कल्चर, ये जो कल्चर वर्ड जो है ना, मैं उन्हीं से लिया हुआ है। वाह। सो वो मेरी गुरु हमेशा के लिए रहेंगे। ऐसा नहीं, ज़रूर सर। एंड इनफैक्ट मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि आपने जब अपने कराटे की
मार्शल आर्ट की जर्नी के बारे में बताया, सो कुछ रिकॉर्ड्स तो आपके ऐसे हैं आपके वो 10 रिकॉर्ड्स में जिसके बारे में सोच के गूज़बम्स आ जाते हैं सर, कि कोई इंसान इस लेवल तक कैसे पहुंच सकता है। इट्स you're testing your limits, इट्स एंड्योरेंस टेस्ट बोलते हैं। सो Absolutely. दैट इज 2 रिकॉर्ड्स। ऐसा है कि रॉयल एनफील्ड मोटर बाइक्स जो होते हैं, जो हेवी बॉब में होते हैं, उसके अंदर जो पुलिस बाइक्स जो होते हैं उसके अंदर पुलिस वाले ही विद परमिशन पूरा कि 2 पर्सन ऑन द बाइक एंड अ स्पीड ऑफ एनीथिंग बिटवीन 25 to 30 के जो स्पीड में आते हैं, और बॉडी के ऊपर कोई कवर नहीं है। आप सर्कस में वगैरह देखते हैं तो वो कवर करते हैं, बैक से लेके जाते हैं, उल्टा सोते हैं, ऊपर एक प्लैंक रखते हैं, उसके ऊपर से चढ़ जाता है। ओके, मैं उल्टा हो जाता हूँ। अगर आप कछुआ जो टर्टल को आप ऐसा उसके ऊपर कुछ चढ़ाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसी को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, उसका पेट, मुंह, आंख, ओके, फिर वो ज़्यादा देर तक जिंदा भी नहीं रहेगा, बिकॉज वो उल्टा रहेगा। ओके, उसको आराम से कोई भी मार सकता है। इसके लिए कवच होता है। सो हमारा जो बैक जो है ना, वो हमारे लिए कवच होता है। ओके, सो मैंने उसका विरुद्ध यानी कि अपोजिट, यानी कि मेरे बॉडी के ऊपर मेरा मुंह छोड़ के, गर्दन छोड़ के, आप पाँव से लेकर के यहाँ तक उसको उसकी मन का हिसाब से जहाँ चाहिए वो लेके जा सकता है। सो ऐसा 27 मोटर बाइक्स, एक पहला रिकॉर्ड है मेरा 89 में, दैट इज इन द इट इज इन वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में। था गिनीज ने एक्सेप्ट नहीं किया था बिकॉज दे कंसिडर इट एज अ मोस्ट पोटेंशियल डेंजरस, बिकॉज रिकॉर्ड बनती है तोड़ने के लिए। तो आपको देख करके दूसरा कोई करेगा वो मर जाएगा, बिकॉज नोबडी कैन डू दिस, दे अग्रीड दैट। सो द रीजन वी आर सॉरी, वी कैनॉट एनकरेज दिस काइंड ऑफ एन एक्टिविटी, दिस इज टू डेंजरस टू टेक इन आवर बुक। ये अभी ऐसा उनका रिप्लाई का अमेंडा ब्रोक्स करके उन्होंने मुझे लिखा था, प्लीज डोंट डू दिस। उसके बाद मैंने दोबारा किया। पहला मैंने किया 27 मोटर बाइक्स इन 1 minute 56 सेकेंड के अंदर गया, और दूसरी बार मैंने जो किया 60 मोटर बाइक्स विद 3 persons, दैट इज 60 मोटर बाइक्स इन 2 minutes 56 seconds। सो दिस इज अ रिकॉर्ड। तो ऐसा ट्रक्स भी मेरे ऊपर, यानी इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एंड्योरेंस, आपको कितना एंड्योरेंस है आपके पास, वो दिखाने की हमने कोशिश किया। आई जंप फ्रॉम 3 story बिल्डिंग, शार्प एज्ड तलवार होते जो 2 धारी तलवार होती है, तो करीबन 12 फीट से मेरे ऊपर गिरता है। तरबूज पे गिरता तो वो जाके स्टेज पे फिक्स हो जाता है, एंड दैट वे आई हैव डन दैट स्टंट। देन आई डिड नॉन स्टॉप एरोबिक्स, दैट इज अ 24 hours नॉन स्टॉप एरोबिक्स, 36 hours नॉन स्टॉप एरोबिक्स, 48 hours एंड 50 hours, ऐसा 4 नॉन स्टॉप एरोबिक्स हमने किया हुआ है। सो ऐसा है ना कि अलग अलग रिकॉर्ड्स, 3 records फॉर मेकिंग पीपल लूज वेट, दिस वे है। एंड इन वन सिंगल डिलीवरी पोस्ट से मुझे 1,15,000 लेटर्स आना, वो भी एक रिकॉर्ड है। सो इट्स ऑल फन बेस में करता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना था, मैं करते लेटर वाला क्या रिकॉर्ड है सर? लेटर वाला इज वेरी सिंपल कि आई आस्क्ड ऑल माय फ्रेंड्स, पहले बहुत फैन लेटर्स मेरे पास मुझे आते थे, बिकॉज मेरा एक आर्टिकल आया था तो कर्नाटक से आया था। सो बहुत सारे लेटर आए थे, तो पोस्टमैन बोलता था, सर आपका रोज मैं 200-300 लेटर लेके आता हूँ, मैं तो अभी तो थक गया हूँ, कभी कभी मैं वेट करता हूँ कि कम हो जाएगा लेकिन ये ज़्यादा ही हो रहा है। तो ऐसा मेरे को पास बहुत लेटर्स आते थे, इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड पूरा आते थे। तो एक दिन उसने क्या बोला कि सर मुझे लगता है आपको लेटर देने के लिए मुझे ट्रक लेके आना पड़ेगा। उसी दिन मेरे को क्लिक किया, एक दिन ट्रक से तुम लेके आएगा। तो दैट वे देन आई रिक्वेस्टेड ऑल माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड सबको फ़ोन करके बोल दिया कि भाई मैं स्पेंड मनी ऑल्सो इन दैट, क्योंकि मुझे बोलना था सबको, किसी को चिट्ठी लिखा, किसी को ये लिखा, किसी को फ्रेंड्स एंड स्कूल कॉलेज में सबको बोल दिया कि एक दिन लेटर्स आपको लिखना है और मुझे ये तारीख को पोस्ट करना है। तो 1 सिंगल डिलीवरी में मुझे लाखों के लेटर चाहिए, तो 1,15,000 लेटर्स एक साथ में आना, वो एक रिकॉर्ड है। इट्स जस्ट फॉर अ फन आई डिड दैट। वाओ, नहीं सर, फन भी जिंदगी का आपको जिंदगी का एक हिस्सा होता है। सो दैट्स अ रीजन यू कैन लिव हैप्पी। एब्सोल्युटली। कितना पैसा है, कितना रुतबा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ हेल्दी, हाउ हैप्पीली यू लिविंग योर लाइफ, हाउ मच यू एंजॉयिंग योर लाइफ, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट इज। सो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज माय मंत्रा। आप उसको सही तरीके से रखना जरूरी है। दैट्स द रीजन द 4+1=100 फॉर्मूला को जो समझेगा, और होलिस्टिक माइंडफुल वर्कआउट कल्चर जो HMWC जो वर्कआउट का जो है, जो आपका गुणी गुरु में भी ऑलरेडी चली रहा है, मेरा ऑलरेडी 400 से 500 मेंबर्स ऑलरेडी देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर गिविंग वेरी गुड रिव्यूज एंड उनका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ, इसके लिए मैंने उसको एक प्रॉपर कंपेल करके एक प्रोग्रामिंग बनाया हुआ है कि एटलीस्ट मुझे मिलने के लिए तो नहीं आते हो, एटलीस्ट ये देख के तो सीखो तो सही, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सारे लोगों को मिला है तो आपको भी मिलेगा, इसमें कोई नई चीज़ तो ही नहीं है। तो दैट इज अ रीजन, सो दैट आई मेड दैट वे। बिल्कुल।
सर हमारे शो में हम एक सेगमेंट करते हैं हम्म, कि जो हमारा गुणी गुरु प्लेटफॉर्म है ये कई सारे लोगों की ज़िंदगी में आज ट्रांसफॉर्मेशंस ला रहा है। अब ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशंस लाते टाइम जब मेरी टीम, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो हमसे कुछ सवाल पूछते हैं। हम्म, सो हम उन सवालों का पिटारा एक बढ़िया सा बनाते हैं एंड देन हमारे पास यहाँ पे जो भी गेस्ट्स आते हैं, जो भी एक्सपर्ट्स आते हैं, हम उनकी फील्ड के सवाल निकाल के उसका जवाब उनसे पूछते हैं। सो ऐसे ही कुछ सवाल मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सर। सो सबसे पहला सवाल जो लोग पूछते हैं या इवन गूगल पे भी ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग सवाल है कि वेट लॉस करना और फैट लॉस करना, क्या ये दोनों सेम चीज़ है या इसमें कुछ डिफरेंस है? डिफरेंस है। ओके, तो वेट लॉस, पहली बात तो वेट लॉस और फैट लॉस है, दोनों हम सोचते हैं ना, दोनों गलत है। ये आना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो आपको फैट होना ही नहीं चाहिए, होने के बाद फिर घबराना नहीं चाहिए। ओके, फिर सिर्फ फैट कम करना है, फैट कम करना है, कैसे भी करके वेट कम करना है, ये दोनों चीज़ से बाहर हो जाओ। आपका फैट जो होता है, फैट लॉस इट इज़ यू नीड टू बर्न। फैट इज समथिंग यू नीड टू बर्न आउट, यानी कि मोबिलाइज करना पहले ज़रूरी होता है। एक जगह उसको जमा नहीं रख सकते हो। आप जमा रखेंगे मतलब क्या है कि वो बढ़ता जाएगा एंड ओवर, यानी कि आपको जो पॉजिटिव फैट बॉडी के लिए चाहिए। फैट आता कहाँ से? खाने से आता है। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे फैट नहीं आता। आपने कुछ ऐसी चीज़ खा लिया जिसके अंदर फैट कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब आपको थोड़ा सा कैलकुलेटेड खाना खाना ज़रूरी है। फैट बॉडी को चाहिए, बट उसके अंदर कौन सा फैट है? ट्रांस फैट बहुत होते हैं, यानी उसके अलावा गलत फैट जो होते हैं, जो हमने जो बहुत ज़्यादा तला हुआ खा लिया है, या ओवर ईटिंग हमने कर लिया, या फिर बहुत सारा अनाज खा लिया हम लोगों ने, कार्ब्स बहुत ज़्यादा रखती है बॉडी में, और प्रोटीन कंटेंट्स ज़्यादा कर लिया और हमने यूटिलाइज नहीं किया। बिकॉज मसल्स को क्या चाहिए? मसल्स को खाना चाहिए, मसल्स को प्रोटीन चाहिए, और मसल्स को काम भी चाहिए। हम मसल्स को खाना तो दिया है, मगर आपने उसको काम नहीं दिया। काम नहीं दिया तो क्या करेगा? वो फिर कन्वर्ट करता रहेगा, कुछ और गलत जगह पर जाता रहेगा, गलत गलत तरीका अपनाता रहेगा। सो दैट मीन्स अ फैट इज एन अक्यूमुलेटेड सिस्टम। ओके, नाउ रिड्यूसिंग अ वेट लॉस करना। वेट क्यों हुआ है? वेट वो फैट की वजह से भी हुआ है आपकी, और बहुत सारा आप बिकॉज यू आर नॉन एक्टिव, फिजिकली आप एक्टिव नहीं हो। सो इसका मतलब आप ओवरवेट होते जा रहे हो। इसका मतलब फैट की वजह से भी ओवरवेट हो रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज ना होने की वजह से भी हो रहे हो। इसका मतलब आपको यू नीड टू बर्न योर कैलोरी एंड ट्रेन योर मसल्स। मसल्स को एक्टिवेट करो, देन ऑटोमेटिकली आपका वेट जाना शुरू हो जाता है। राइट सर, द सेकंड क्वेश्चन इज कि वेट तो एक हमारा नापने का जरिया है ही, पर वेट को छोड़ के ऐसे कौन से दूसरे मेजरमेंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं जब हमारी हेल्थ के बारे में सोचते हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि BMI, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं उसको। ओके, बहुत सिंपल कैलकुलेशन होता है कि बॉडी मास इंडेक्स, BMI आपका सही रखना होता है। आपको 26 तक आपका BMI आता है, 27 तक आता है, यू आर हेल्दी। उसके ऊपर अगर आ गया, उससे नीचे जाते तो अनहेल्दी भी होते हैं। लेकिन आपका BMI आपको रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको मेजर करने का होता है, बहुत सिंपल है। आपका डॉक्टर, डाइटिशियन, आपको इवन आप अभी भी माप सकते होते हैं। वेरी सिंपल होता है। तो आपका हाइट को एंड आपका वेट को कैलकुलेशन करना पड़ता है इसका। इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन। आपका आजकल तो ऐप में भी आप डाल दो तो आपको मिल जाता है। सो बॉडी मास इंडेक्स जो है ना, आपको कंट्रोल पे रखना है। ओबीस एंड मोरबिड ओबीस, यानी कि आप 28, 29, 30 तक ऊपर जा करके 40, 42 तक आ जाते हैं। सो इसका मतलब क्या हो गया? आपका फिर गारंटी खत्म हो जाती है। दैट मीन्स आपको अगर इंश्योरेंस पे अगर लेना है ना, तो भी है ना, नहीं मिलेगा। प्रीमियम बहुत ज़्यादा भरना पड़ेगा, जितना ज़्यादा BMI उतना ज़्यादा प्रीमियम, बिकॉज वो समझते हैं कि भाई इसका कोई गारंटी नहीं है। आप समझे ना? अगर ये जो क्या बोलते हैं, LIC में जाकर के अगर आप बोले कि मुझे इंश्योरेंस निकालना है तो नहीं देंगे। अगर हेल्दी है तो देंगे, आप अनहेल्दी है तो आपको नहीं देंगे। फिर आपने मेडिकल टेस्ट करवा करके उस हिसाब से प्रीमियम डालेंगे। सो दिस इज अ वन वे, दैट इज आपका BMI को आपको कंट्रोल पे रखना बहुत ज़रूरी है। आप हेल्दी रहेंगे, आपका हाइट और वेट के हिसाब से, आपका हाइट कितना रखना है, आपका वेट कितना रखना है, हाइट के हिसाब से होता है। 1 इंच का 1 किलो रखना है, 1 फुट का 12 किलो रखना है, 5 फुट का है तो 60 किलो का होना चाहिए। उसमें मेल फीमेल होता है, मेल मस्कुलिन होता है, फीमेल फेमिनिन होता है। तो एक 10% फीमेल को कम होना चाहिए। अगर मैं 5 फुट का हूँ तो मुझे 60 kg का होना चाहिए, तो एक फीमेल अगर 5 फुट की है तो उसको 55 तो 52 होना चाहिए। बिकॉज मसल मेल और फीमेल का अलग अलग है, बिल्कुल, मस्कुलिन अलग है, फेमिनिन अलग है। तो वही सेम हाइट है तो इतना ही होना ज़रूरी नहीं है। तो वही सबसे 5% आगे पीछे चल जाता है, कम भी चलेगा, 5% ज़्यादा भी चलता है। उसके ऊपर अगर गए तो वो तकलीफ होती है।
सो एक इंच का 1 किलो समझ के चलना है, एवरेज ये समझ के चलना है। तो 1 फुट का 12 किलो होना चाहिए। ओके सर, तीसरा है कि इज इंटरमिटेंट फास्टिंग गुड? वेरी गुड, एट द सेम टाइम वेरी बैड, डिपेंड ऑन कि हाउ लॉन्ग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है कि कितना देर तक आप वो करें। अगर हम रात को सनसेट के बाद कुछ नहीं खाते, सनसेट से पहले अगर आपने खा लिया, 16 घंटा है आपके पास, 16 घंटे में पहला जो 16 घंटे का सोने का 3 घंटा छोड़ दो तो 13 घंटे के अंदर आपको खाना खत्म करना चाहिए। 13 घंटा है आपके पास, आप दिन में 3-4 बार खाओ ना, 13 घंटे में आप डिवाइड करो। फिर आप लास्ट में क्यों ज़्यादा खाते हो, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग किया हुआ है। दैट मीन्स आप अगर 6-7 बजे खाना आपने बंद कर दिया, उसके बाद आप गिनती शुरू करो, आप 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटे के बाद फिर आप कुछ खाना खा रहे हो। दैट मीन्स आपका रात तो आप सोते तो कुछ खाने वाले नहीं, 8 घंटा तो ऐसे भी गया, उससे पहले का 3 घंटा, दैट मीन्स 11 घंटा हो गया, उसके बाद का 2 घंटा। सो बस 12 घंटा से 13 घंटा तक अगर आप उपवास रहेंगे, एम्प्टी स्टमक में रहेंगे, यानी अच्छा वो काम करने देंगे, बिकॉज वहाँ पे काम चल रहा है। आपने जो भी सुबह से शाम तक जो भी डाला हुआ है वो उसमें से न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट हो रहा है बॉडी के अंदर, फिर आप उसको डिस्टर्बेंस मत करो। अभी हमारे यहाँ पे शूटिंग चल रही है तो फिर यहाँ पे अभी कोई नहीं आ रहेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बार बार आके अगर कोई हमको डिस्टर्ब करता रहेगा तो आप फिर चिल्लाएंगे उनके ऊपर। तो बॉडी भी ऐसे ही, आप उसको काम करने दो। तो रात को काम कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, बॉडी को अच्छा खासा न्यूट्रिशन पहुंचा रहा है, फिर हम वापस कुछ खाएंगे तो फिर वो वहाँ पे काम छोड़ देगा। काम छोड़ के फिर उसको एडजस्ट होने में फिर 5 घंटा लगेगा, तब तक बहुत लेट हो जाता है। इसके लिए दैट फास्टिंग सिस्टम जो है ना वो है। मगर कुछ लोग क्या करते हैं, 12 घंटे से लेकर के 15 घंटे से लेकर के 18 घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे, वहां पर गलती करते हैं। सो दिस इज अ वेरी टेक्निकल इश्यू। इसके लिए उनको वर्कशॉप में, ड्यूरिंग वर्कशॉप इसको बहुत प्रैक्टिकल सिस्टम के साथ समझा दिया जाता है। सो दैट मीन्स 12 घंटे से 13 घंटे तक इज ओके, उसके ऊपर इज आई डोंट एडवाइस। ओके, एंड सर लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज बेटर टू लूज वेट, यानी वजन कम करने के लिए क्या अच्छा है? अगेन वही वेट लॉस फैट लॉस का एक प्रश्न जैसा आता है। क्या मुझे रनिंग करना चाहिए या वेट लिफ्टिंग करना चाहिए? देखो, दोनों नहीं करना चाहिए दोनों नहीं करना चाहिए, रनिंग भी नहीं करना चाहिए, वेट लिफ्टिंग भी नहीं करना चाहिए। एक होता है कि इट्स अपना बॉडी वेट ही उनको उठाना पड़ता है। ओके, दैट मीन्स हम स्क्वाटिंग करते हैं, पुशअप्स करते हैं, प्लैंक्स करते हैं, इट्स यूजिंग योर ओन बॉडी वेट, दैट इज ऑलवेज एन आइडियल। बट फिर भी ठीक है, आप 1-2 किलो 5 किलो डंबल्स उठाते हो, ऊपर करते हो, वहाँ तक ठीक है, दैट इज कॉल्ड लोड बेरिंग एक्सरसाइज। ये हर इंसान को करना चाहिए। पहले के ज़माने में हम पानी का ये उठाते थे, कुछ पत्थर उठाते थे, कुछ भी उठाते थे, कुछ भी हम कर लेते थे। मगर आजकल हम ऐसा पूरा कुछ नहीं करते, हम कुछ भी, हम तो 1 गिलास पानी भी, अभी आजकल अब एयरपोर्ट में जाएगा तो आप ये एक्शन भी नहीं रहेगा, आप सीधा बटन दबाओ तो डायरेक्ट पोर करता है। तो यानी कि हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी कम होते जा रहा है। अब ओवर वेट में आप रनिंग नहीं करना चाहिए, ओवर वेट में नहीं, आपको नॉर्मल वेट में भी आपको रनिंग नहीं करना चाहिए। रनिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट। आपके पास 4 टांग है तो आप रनिंग करो, आपके पास 2 टांग है तो आप वॉक करो। आपको वॉक इज यूनिवर्सल, वॉक इज आइडियल, बट कुछ कॉम्पिटिशन पर्पस, कुछ अचीवमेंट पर्पस अगर आप रनिंग कर रहे हो, कुछ अपने आप को जब मजबूत कर रहे हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत जॉगिंग ठीक है। बट आपका ओवरवेट अगर है तो आपको रनिंग करना शुरू करेंगे, आपका घुटना और इम्पैक्ट लोअर बैक खत्म हो जाएगा। इसके लिए आई डोंट एडवाइस, हमारा कोई भी स्टूडेंट को मैं रनिंग कभी नहीं करवाता हूँ। हल्का फुल्का जॉगिंग कभी कभी करवाते हैं, वो भी मसल्स एक्टिविटी ठीक होने के बाद, मसल्स उसका स्ट्रांग होने के बाद ही मैं उनको थोड़ा सा जॉगिंग करवाता हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जॉगिंग एंड रनिंग। जॉग इज वेरी स्लो, रिदमिक होता है, रनिंग इज अ स्प्रिंट्स होता है, भागना होता है, कॉम्पिटिशन होता है। 10 सेकंड के अंदर आप कितना दूर भागे, यानी कि आप 9 मिनट के अंदर आपको 1 किलोमीटर पार कर लिया, ये पर कार्डियो मूवमेंट्स होता है। सो कार्डियो मूवमेंट रनिंग से नहीं है, कुछ और करने से भी आता है। आप सही तरीके से आपका स्टमक का एरिया का, जो एब एरिया का अगर आपने सही तरीके से एक्सरसाइज कर लिया तो इक्वल टू 5 किलोमीटर्स ऑफ वॉक। तो ये टेक्निक आना जरूरी है। खड़े खड़े भी आप 10 किलोमीटर का पूरा इफेक्ट लेकर के एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए आई नेवर एडवाइज रनिंग एंड स्टार्विंग एंड ऑल दोस, ऑलवेज ING इंग आता है ना ऊपर, मैं अवॉइड करवाता हूँ। डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। सर मैंने तो एक्सट्रीम एक इंस्टाग्राम वीडियो में ये भी देखा था कि इफ़ यू वांट टू लूज वेट एंड स्टिल ईट व्हाट यू वांट, तो आप खाओ, मैंने बोला हुआ है ईट इफ यू वांट टू बी लिव हेल्दी। एंड नहीं, ये तो एकदम अलग कंसेप्ट सर। आप खाओ, आपको जितना खाना है उतना खाओ, टेस्ट आ गया देन प्यूक इट आउट। ओके, वॉमिट कर दो। नो, दैट इज कॉल्ड बुलिमिया, यानी कि उसको वो रोग है वो, दैट इज कॉल्ड इट्स काफ़ी जो हमारे जो मॉडल्स होते हैं ना, जो स्किनी मॉडल्स, जो फिगर 0, ओके, इट्स नॉट अ फिगर 0, इट इज द साइज ऑफ द ड्रेस इज 0, इट्स अ वेरी माइक्रो ड्रेस होता है,
उसमें फिट होने के लिए उनको वो फिगर बनाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड जीरो फिगर बोलते हैं। जीरो फिगर मैं नहीं बोला, एक्चुअली जीरो ड्रेस साइज, एक्चुअली इट इज नॉट अ जीरो फिगर। ओके, एकदम पतली लड़कियां होती है, वो उनका वो खाना खाने के बाद वो दे सपोज टू वॉमिट इट आउट, यानी कि वो खाना है तो टेस्ट एंजॉय करो, देन पुट योर फिंगर्स इन एंड वॉमिट। इज बुलिमिया रोग होता है, इज अ वेरी डेंजरस, वन शुड नॉट डू दिस, दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस, बिकॉज आप पूरा न्यूट्रिशन बाहर निकाल रहे हो, सो दैट मीन्स आप जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। ओके, जी के भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज आगे जाकर के तकलीफ होता है, यानी कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोग आज की तारीख में करते हैं, खाना खा के वॉमिट कर लेते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। पहली बात तो ओवर ईटिंग नहीं होना चाहिए। आपको इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है, एक दिन के लिए आपको तकलीफ दे रही है, आपने वॉमिट कर लिया, वो अलग बात है, बट रोज खाना खा के तो न्यूट्रिशन कहाँ से जिएंगे? आंख के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए कहाँ से देंगे? कान के लिए कहाँ से देंगे? इंजेक्ट करने से नहीं होगा। आपको यहाँ से खाएंगे तो ही आपका बाल अच्छा होगेगा, इधर से डालने से कुछ होने वाला नहीं है। आप इधर से जो डालेंगे तो आप अच्छा से देख पाएंगे, अच्छा सुन पाएंगे, अच्छा बाल उगा पाएंगे, सब कुछ ऐसा न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है। तो दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा समझना सीखने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। एब्सोल्युटली। और सर आपने जो कहा ना कि धीरे धीरे हमारा लेबर कम हो रहा है, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, आपने भी शायद ये कभी ना कभी देखा होगा कि 10-15 साल पहले शादियों में, मतलब हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हम ये कहानी सुनते हैं कि वो आम रस पीने की कंपटीशन हम करते थे, गुलाब जामुन खाने की कंपटीशन हम करते थे, पर फिर भी वो लोग उतना खा के भी आज फिट है, क्योंकि धीरे धीरे लेबर कम होता गया। तो उनका लेबर, वो तो लेबर आज की तारीख में बिल्कुल नहीं है, बिकॉज चक्की पीसते थे, कुएं से पानी निकालते थे, हम पेड़ चढ़ते थे। अगर आपको नारियल पानी पीना है तो पीने के लिए आपको ऐसा जो खाट के थे तो वो नहीं पीना, आपको नारियल पानी पीना है, हमारे गाँव में फ्री है नारियल पानी, हमारे लिए फ्री है। आप कई बार भी जाकर नारियल पानी बोला वो तो हाँ ठीक है चढ़ के ले लो बोलते, कोई ना नहीं बोलता है। अगर आपको नारियल पानी पीना है, अगर आप में ताकत है, आप चढ़ो, एक नहीं दो आप पी लो, कोई बात नहीं, लेके मत उतरना, आपको वहीं पर ही पीना है। उसके लिए आपको आपका दांत मजबूत होना चाहिए, आपका ग्रिप मजबूत होना चाहिए, आपके पास ऊपर हथियार होना चाहिए, वहीं पर ही पीना पड़ता है आपको, तब जाकर के पीने का अधिकार बनते हैं। सो दैट इज़ व्हाट, आपको एक गुलाब जामुन खाना है तो आपको 50वां माले पे रखना है और आपको भागते हुए लेके जाना है। 2-2 स्टेयर फ्लाइट को ये करते हुए भागते हुए आपको जाना है 50वां माले पर, आप जाकर के गुलाब जामुन खा करके नीचे उतरना है, तो आप गुलाब जामुन खाने का अधिकारी है। आप नीचे अगर पड़ा है दुकान में जाकर के खाएंगे तो मतलब आपका कुछ लेबर हुआ ही नहीं है। दिस इज अ कैलकुलेशन, यानी कि आपको एक रोटी खाने के लिए आपके पास उतना लेबर का होना जरूरी, उतना चू करना जरूरी है। हम चूइंग नहीं करते, 25-50 बार चू करना जरूरी है। खाने के साथ साथ पानी नहीं पीना चाहिए, लोग बहुत गटा गटा करके पानी पी लेते हैं। ओके, खाना जो मूवमेंट जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झुक करके खाना खाना जरूरी है। अभी हम वो होता ही नहीं है, यानी कि धड़ाधड़ धड़ाधड़ खाना खा लिया भाग गया, और खाना खाते टाइम कॉन्सेंट्रेशन नहीं करते, हम मोबाइल देखते, झगड़ा करते, बातें करते। तो ये पूरा यानी कि इन चीज़ों का डिसिप्लिन का होना जरूरी है। पहले ज़माने में पूरा बराबर था, अब कितना भी खाओ खाना हजम होता था, बिकॉज उतना काम हमसे करवाया जाता था और हम काम भी उतना अच्छे से करते थे भी, और मज़े से करते थे, कंपटीशन में काम करते थे। तुमने कितना बोरी उठाया, मैंने कितना बोरी उठाया। आज की तारीख में बाजार से हम प्लास्टिक थैली तक नहीं लेके जाते। हमने, हमारा घर में भी ऐसा होता है कि भाई अगर मान लो कि पानी का बॉटल तक लेके जाना है तो बच्चों को कंटाल आता है, वो नहीं मम्मी तू ही लेके आया, मेरे से नहीं होता, यानी कि हम इतना कंटाल जाते हैं। सो दैट मीन्स क्या हो गया कि दुनिया अभी धीरे धीरे बोलते ना कि कलयुग का अंत में जा रहा है, इसके लिए जो विनाश काले विपरीत बुद्धि में हम लोग जी रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज द थिंग्स, वन हैव टू अंडरस्टैंड नेचर। कुदरत को समझो तो अपना शरीर को समझेंगे। एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि शरीर को छोड़ के कौन जाएगा? हम बोलते हैं ना कि कुदरत से अगर आया है तो मरने के बाद कौन किसको छोड़ के जाएगा? शरीर यहीं पे है सर, शरीर जाएगा, हम यहाँ पर रहेंगे। यानी कि बोलते हैं ना आत्मा नहीं जाता है, आत्मा वहीं पर ही रहता है, शरीर जाता है। बिल्कुल, शरीर को जाते हुए हम देख सकते हैं, आत्मा को जाते हुए हम नहीं देखते। जो शरीर हमको छोड़ के जा रहा है, आत्मा कहीं नहीं जा रहा है, आत्मा को दूसरा शरीर चाहिए। और उसको शरीर मिलेगा कब मिलेगा? अगर मैं 60 में अगर चले गया तो मुझे 40 या 50 साल वेट करना पड़ेगा, मेरा वेटिंग लिस्ट में होगा, मेरिट में नहीं आएगा। अगर मैं 99 100 में जाऊँगा, मैं मेरिट में आऊँगा, तुरंत ही मेरे को नया बॉडी मिलेगा और अच्छी जगह बॉडी मिलेगी। अगर मैं 50-60 में ऐसा रोग के साथ अगर मैं जा रहा हूँ तो फिर मुझे मेरिट में नहीं मिलेगा, मुझे वेट करना पड़ेगा। ओके, अच्छा शरीर अच्छे मेरिट में आके लेके जाएंगे, जो एवरेज परसेंटेज वाले हैं ना, हमको कोई उल्टा सीधा शरीर मिलेगा, कहीं गलत कंट्री में, कोई गलत जगह पर। ओके, एक बहुत गलत तरीके से हमको शरीर मिलेगा, वो भी अच्छा शरीर तो नहीं मिलेगा। इसके लिए जो शरीर अभी मिला हुआ है उसको सही तरीके से संभाल के, उसको सही तरीके से कुदरत को वापस देना है।
हम इसको रोगिस्ट बना करके वापस नहीं देना है। ये मेरा एक सिंपल फिलॉसफी, इसकी यही रीज़न है। तो हम वी आर इनटू बिट स्पिरिचुअल, हम श्लोक भी बोलते हैं, ओके, और एट द सेम टाइम थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म की भी बातें होती है। फिटनेस के साथ साथ बहुत कुछ चलता है, वही आपको देना है 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर बहुत कुछ हो जाता है। एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाट इज अ होलिस्टिक वर्कआउट प्रोग्राम, होलिस्टिक माइंडफुल वर्कआउट कल्चर है। दिस इज अ न्यू कल्चर इन फिटनेस विच आई हैव डेवलप्ड। सो व्यूअर्स, आज आपने फिटनेस, वेलनेस, हेल्थ, फूड, वाटर, एयर, स्लीप, लेबर, इन सभी चीज़ों के बारे में जो चीज़ें सीखी, ये एक ऐसे इंसान से आपने जाना कि जिन्होंने सालों साल इसके पीछे रिसर्च किया है। वो एक शब्द है ना, तपस्या की है। सो आपकी तपस्या है सर, जो आप आज हमारे लिए यहाँ पे लेके आए हैं, एंड आई थैंक यू सो मच फॉर दैट। अपना थैंक यू समय वेरी यहाँ मच, पे थैंक यू वेरी देने मच के फॉर लिए। इनवाइटिंग मी। सो व्यूअर्स, इसी तरीके से जो शेट्टी सर ने आपको बताया है, इन कंसेप्ट्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, इन कंसेप्ट्स को यूज़ कीजिए, तभी आप एक होलिस्टिक वेलनेस डेवलप कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आगे भी हम इसी तरीके से ही नए एपिसोड्स लेके आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस एपिसोड। Thank you very much. Do take care, all of you.